हेलो फ्रेंड्स, आवाम क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रीजनिंग का एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक सिलोजिज्म, जो लगभग हर बैंकिंग सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों, यहाँ हम सिलोजिज्म को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे टॉप लेवल तक जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक ऑफ सिलोजिज्म। ओके, जैसे कि दोस्तों, अगर आप सिलोजिज्म को समझना चाहते हैं तो कुछ काम आपको भी करने पड़ेंगे। तो आपके लिए पहला जो काम है वो है यू आर अ जज। हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, आपको अपने आप को जज मानना पड़ेगा। अब जज यानी कि न्यायाधीश, उसका काम क्या होता है? उसका काम है सही न्याय देना। और वो ये न्याय किस आधार पर देता है? तो उसके लिए भी दो चीज़ें होती हैं। पहली, एक तो उसके पास होनी चाहिए उस केस की डिटेल जिसके बारे में वो फैसला लेने वाला है, और दूसरी कुछ एविडेंस जिसके आधार पे वो बताता है कि इस मुजरिम को सज़ा देनी है कि नहीं देनी है। तो बिल्कुल दोस्तों, सिलोजिज्म में भी आपको यही करना है। यहाँ भी आपके पास दो इम्पोर्टेंट चीज़ होंगी। पहला होगा स्टेटमेंट और दूसरा होगा कंक्लूजन। ओके, तो अब आप अपने आप को जज मान ही चुके हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था, जज के लिए दो चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, एक केस डिटेल और दूसरी कुछ एविडेंस। तो यहाँ पर जो आपके केस डिटेल होंगे वो होंगे आपके स्टेटमेंट्स। ओके, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ केस डिटेल के नीचे 100% ट्रू लिखा है, यानी कि आपको जो भी केस डिटेल दी जाएगी यहाँ पर, यानी कि जो भी स्टेटमेंट दिए जाएंगे उनको आपको 100% ट्रू मानना है कि ये बिल्कुल सत्य है। दूसरी चीज़ें हैं कंक्लूजन्स। कंक्लूजन जो आपके यहाँ पर होंगे वो होंगे एविडेंस, यानी कि वो गवाह। ठीक है, अब दोस्तों, ये तो आप जान ही चुके हैं कि हमारे जो एविडेंस जो अदालत में पेश होते हैं वो ज़रूरी नहीं कि 100% ट्रू हो, वो सही भी हो सकते हैं और गलत भी। तो इसी आधार पे आपको भी एविडेंस को कभी भी 100% ट्रू नहीं मानना है। वो सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये चीज़ें करने के बाद आप सिलोजिज्म को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक ऑफ सिलोजिज्म के फ्लो चार्ट से। सिलोजिज्म को बेसिकली दोस्तों दो पार्टों में हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास डेफिनेट सिलॉग्स और दूसरा पार्ट है हमारे पास पॉसिबिलिटी। डेफिनेट सिलॉग्स मतलब कोई भी जो चीज़ होगी वो हमारे पास 100% होनी चाहिए, वही डेफिनेट में आता है। जैसे कि आप बोलते हैं ये डेफिनेटली है, डेफिनेट मतलब वो 100% है, तभी आप उसको डेफिनेटली बोल पा रहे हैं। अगर उसमें 99.9% भी आता है तो वो डेफिनेट में काउंट नहीं होता है। इस तरह अगर पॉसिबिलिटी की बात की जाए तो किसी भी काम करने के लिए अगर मेरे पास 1% चांस भी है तो वो पॉसिबिलिटी में काउंट किया जाएगा, वो डेफिनेटली में नहीं आएगा। ओके, फर्दर डेफिनेटली को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास पॉजिटिव और सेकंड है हमारे पास नेगेटिव। पॉजिटिव सिलॉग्स की बात की जाए तो इसमें दो इम्पोर्टेंट टाइप के केसेस आते हैं। फर्स्ट है हमारा ऑल और सेकंड है हमारा सम। ओके, इसी तरह अगर नेगेटिव की बात की जाए तो नेगेटिव में भी नो और सम नोट, ये दोनों ही काउंट किए जा सकते हैं। और हमारे पास जो बेसिक सिलॉग्स हैं वो पूरे के पूरे इन चारों पे ही डिपेंडेंट है, यानी कि ऑल, सम, नो और सम नोट। इसके अलावा कुछ स्पेशल केसेस भी हैं जो बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा चर्चित है, वो है ओनली और ओनली फ्यू। इनके बारे में भी हम काफ़ी डीपली स्टडी करेंगे। तो बट पहले शुरू करते हैं बेसिक ऑफ सिलोजिज्म के ऑल के साथ। देखिए, जैसा हमने बात की डेफिनेट सिलॉग्स की, अब सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है डेफिनेट सिलॉग्स को पहचाने कैसे। तो डेफिनेट सिलॉग्स को पहचानने के लिए इनकी जो आइडेंटिटी होती है वो होती है इज़ और आर। ठीक है, जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। यहाँ आप देख पा रहे होंगे, यहाँ लिखा हुआ है सम ए आर बी, और सेकंड जो एग्जांपल है वो लिखा है नो ए इज़ बी। यहाँ सम में यहाँ आपको आर नज़र आ रहा है और नो में ये आपको इज़ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये आर और इज़ क्या कर रहे हैं? डेफिनेट सिलॉग्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हम क्या है, डेफिनेट सिलॉग्स की कैटेगरी में आते हैं।
ओके, तो ये तो तरीका हो गया पहचानने का। अब दोस्तों अगर आपने पहचान लिया तो करना क्या है, तो इसके बाद क्या है, जो सेकंड पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेकंड पॉइंट में लिखा है सही कंक्लूजन्स को गलत करने की कोशिश करनी है। बिल्कुल दोस्तों, अगर मान लीजिए आपके पास कोई कंक्लूज़न है, वो आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि यार ये बिल्कुल सही है, तो आपको करना क्या है, उसे गलत साबित करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप अभी क्या हैं, एक हाई कोर्ट के जज हैं। अब कोई भी वकील अगर आपके पास कोई सबूत लेके आता है तो क्या आप उसको सही मान लेंगे? नहीं, आप उसकी डीपली स्टडी करते हैं और पहले कोशिश करते हैं कि यार इस वकील ने जो मुझे सबूत दिए हैं ये गलत है, तभी आप सही निर्णय ले पाते हैं। तो आपको करना क्या है, सही कंक्लूज़न को गलत करने की कोशिश करना है डेफिनेट के अंदर। चलिए आगे देखते हैं। अब फर्स्ट जो हमारे पास केसेस आता है ऑल, और ऑल के अगर स्टेटमेंट की बात की जाए तो हम उसको कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि ऑल ए आर बी। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो ये लिखा है सभी ए बी है। अब पहले तो मुझे ए के लिए एक वेन डायग्राम तैयार करना पड़ेगा। तो ए को मैं एक सर्किल के अंदर रिप्रेजेंट करता हूँ कि ये जो सर्किल है ए की प्रॉपर्टी को शो करता है। सेकंड, अगर मैं पूरे की बात करूं कि ऑल ए आर बी, यानी ए किसके अंदर होना चाहिए, बी के अंदर होना चाहिए, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से डायग्राम बन के आता है। अब देखिए दोस्तों, ये तो हो गया हमारे पास ऑल ए आर बी को रिप्रेजेंट करने का तरीका, बट इसका एक और पॉसिबल डायग्राम बन सकता है। मान लीजिए मैं ये ए मान लेता हूँ, ठीक है, और इस ए के ऊपर ही मैं बी को भी सुपरपोज कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास ए की प्रॉपर्टी इक्वल है बी की प्रॉपर्टी के साथ, ठीक है। और अभी भी अगर मैं कहना चाहूँ कि ऑल ए आर बी, तो इस डायग्राम के लिए भी बिल्कुल सही है, क्योंकि सभी के सभी ए क्या है, बी है। बात समझ में आई? यानी कि ये जो स्टेटमेंट है मेरे पास, वो इस डायग्राम को भी फुलफ़िल करता है और इस डायग्राम को भी फुलफ़िल करता है, यानी कि हमारे पास ऑल के दो पॉसिबल डायग्राम बनते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं यहाँ पर कुछ कंक्लूजन्स की बात करूँ तो देखेंगे यहाँ पर 7 टाइप के कुछ डिफरेंट कंक्लूज़न है। अब एक एक करके हम इसको चेक करेंगे कि ये कंक्लूज़न हमारे सही हैं या नहीं। ओके, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं फर्स्ट कंक्लूज़न में यहाँ लिखा हुआ है सम ए आर बी। ओके, तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये कहना चाह रहा है कि कुछ ए बी है, तो डेफिनेटली ए का जो ये वाला पार्ट है, अंदर वाला पार्ट, ये ए भी है और बी भी है। इसका मतलब मेरा सम ए आर बी क्या होगा, ट्रू होगा। बिल्कुल सही बात। दूसरी बात करें, नो ए इज़ बी। अब देखिए दोस्तों, जो हमारा नो होता है ये शो करता है विदाउट एनी रिलेशन, यानी कि ये कोई भी रिलेशन को शो नहीं करता है। इसलिए अगर मैं एक हिंदी में बात करना चाहूँ तो डायरेक्टली ये कह रहा है कि ए और बी का कोई रिलेशन नहीं है। अगर ए और बी का कोई रिलेशन नहीं है तो क्या आप यहाँ पर ए और बी को अलग कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं दोस्तों, आप ए और बी को किसी भी तरीके से अलग नहीं कर पाएंगे, और अलग नहीं कर पाएंगे तो ये सेकंड वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा दोस्तों। ओके, चलिए तीसरे की बात कर लें तो तीसरे में क्या रहा है, सम ए आर नॉट बी। कुछ ए ऐसे हैं जो बी है। अगर मैं ए की बात करूं तो यहाँ पर सभी सभी ए ही क्या है, बी है। अब ए के कुछ पार्ट को क्या आप बी से अलग कर सकते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, यहाँ भी आप ए के किसी भी पार्ट को बी से अलग नहीं कर पाएंगे, और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो मेरे पास थर्ड ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ओके, फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो फोर्थ ऑप्शन में लिखा हुआ है ऑल बी आर ए। ओके, तो देख पा रहे हैं आप दोस्तों, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, क्या ये मेरे पास ए हो सकता है? नहीं हो सकता दोस्तों। बट मैंने आपको कहा था कि मेरे पास एक और डायग्राम पॉसिबल था इस तरीके से, ये ए का सर्किल है और ये बी का सर्किल है, यानी कि यहाँ पर ए इक्वल टू बी है। ओके, अब अगर मैं फोर्थ कंक्लूजन की बात करूं तो यहाँ पर ऑल बी आर ए है, तो इसके अकॉर्डिंग तो ये बिल्कुल ट्रू है। बिल्कुल भाई। अब देखिए, मैंने आपको
डेफिनेट स्लोप्स के बारे में बताया था कि पहले तो उसकी आइडेंटिटी क्या है, तो आइडेंटिटी में इज और आर हमें नज़र आना चाहिए, तो बिल्कुल ये डेफिनेट स्लोप्स है। और अगर आपको डेफिनेट स्लोप्स मिल जाए तो वहाँ पर सही को गलत करने की कोशिश करना है। ओके, तो अगर मैं इस डायग्राम की बात करूँ तो इस डायग्राम में मेरे पास ऑल बी आर ए बिल्कुल सही है, बट क्या मैं इसको गलत कर सकता हूँ? तो हाँ, हम देखेंगे इस वाले डायग्राम में। अब इस वाले डायग्राम में ये जो मेरे पास फोर्थ कंक्लूजन है वो गलत हो रहा है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, हमें करना क्या है, गलत करने की कोशिश करना है। और एक जगह भी अगर मुझे गलत मिल जाता है तो मैं अपना फैसला नहीं सुनाऊंगा, मैं उसको क्या कर दूंगा, खारिज कर दूंगा, यानी कि मेरे पास फोर्थ कंक्लूजन भी क्या हो गया, गलत हो गया। ओके, चलिए अगले कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। अगला कंक्लूजन लिखा है मेरे पास सम बी आर ए, यानी कि बी का कुछ पार्ट ए है। तो देखिए बिल्कुल दोस्तों, अगर मैं इस ए के अंदर वाले पार्ट की बात करूं तो ये मेरे पास ए भी है और ये मेरे पास बी भी है। ओके, यानी कि कुछ भी डेफिनेटली क्या है, ए है। ओके, यानी कि मेरी जो ये फिफ्थ नंबर का जो कंक्लूजन है वो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। चलिए दूसरे डायग्राम के अकॉर्डिंग भी देख लेते हैं। दूसरा डायग्राम मेरे पास एक सिंगल सर्किल था। ओके, यहाँ पर ए और बी दोनों क्या थे, इक्वल थे। अब मैं यहाँ पर बात करूँ सम बी आर है, तो डेफिनेटली क्योंकि यहाँ पर मेरे पास ए और बी क्या है, इक्वल है, यानी कि कुछ ए बी होंगे और कुछ बी ए होंगे, ये दोनों मेरे पास क्या होंगे, यहाँ पर ट्रू हो जाएंगे। इसका मतलब मेरे पास जो कंक्लूजन 5 है वो क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। चलिए अगली बात करते हैं सिक्स कंक्लूजन की। सिक्स कंक्लूजन में लिखा है नो बी इज ए, यानी कि बी और ए का कोई रिलेशन नहीं है। ओके, क्या हम ए और बी को कैसे भी अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। दूसरे डायग्राम में भी देख लेते हैं, क्या इसमें भी हम ए और बी को अलग कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर हम इनको अलग नहीं कर सकते, इसका मतलब मेरे पास कंक्लूजन 6 भी क्या हो गया, गलत हो गया। ओके, लास्ट हमारे पास है सम बी आर नॉट ए, बी का कुछ पार्ट ऐसा है जो डेफिनेटली क्या है, ए नहीं है। अगर मैं इस डायग्राम की बात करूं तो इस डायग्राम में बी का ये वाला जो हिस्सा है ये कभी भी क्या नहीं हो सकता, ए नहीं हो सकता। यानी कि इसके अकॉर्डिंग तो हमारे पास ये वाला जो कंक्लूजन है वो बिल्कुल क्या है, सही है। ओके, बट हमारे पास जो ऑल के डायग्राम थे वो दो थे, एक तो ये वाला और एक हमारे पास सिंगल साइकिल। ओके, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ए की प्रॉपर्टी और बी की प्रॉपर्टी सिमिलर थी। ओके, अगर मैं यहाँ देखना चाहूँ कि सम बी आर नॉट ए, बी का कुछ पार्ट ऐसा है जो ए नहीं है, बट इस डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं देख पा रहा हूँ कि सभी के सभी बी क्या है, ए है, यानी कि मैं बी के किसी भी पार्ट को ए से अलग नहीं कर सकता। और मैं इस पार्ट को अलग नहीं कर सकता, तो क्या ये जो 7 नंबर का कंक्लूजन है, क्या मैं डेफिनेटली ये बोल सकता हूँ कि ये सही होगा? नहीं, क्योंकि हमें डेफिनेट के अंदर करना क्या है, गलत करने की कोशिश करना है। अगर हमारा एक डायग्राम बोल रहा है ये कंक्लूजन सही है, तो दूसरे डायग्राम में चेक करेंगे, अगर दूसरा डायग्राम बोल देता है कि ये गलत है तो उसको हम क्या मानेंगे, गलत ही मानेंगे। ओके दोस्तों, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि ऑल के केसेस में जो कंक्लूज़न होते हैं उनको किस तरीके से सॉल्व आउट करते हैं। ओके, तो यहाँ आपने देखा कि हमारे पास फर्स्ट कंक्लूज़न जो था वो ट्रू था, सेकंड रॉन्ग, थर्ड रॉन्ग, फोर्थ रॉन्ग, फिफ्थ सही था, सिक्स रॉन्ग और सेवन्थ। यानी कि यहाँ हमारे पास सम ए आर बी सही है और सम बी आर ए सही है, बाकी गलत है। अब देखिए इससे हमने क्या रिजल्ट निकाला, तो रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आते हैं। उसमें फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों, ऑल नेगेटिव कंक्लूजन इन पॉजिटिव स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग, यानी कि सभी जो नेगेटिव कंक्लूजन है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दोस्तों, ये हमारे पास नेगेटिव कंक्लूजन है, ठीक है। थर्ड वाला जो है सम नॉट, ये भी हमारे पास नेगेटिव कंक्लूजन है। सिक्स की बात करूँ तो नो, ये भी हमारे पास नेगेटिव कंक्लूजन है। और सेवन्थ की बात करूँ तो ये भी हमारे पास नेगेटिव कंक्लूजन है। यानी कि पॉजिटिव स्टेटमेंट में नेगेटिव कंक्लूजन्स हमारे पास क्या होते हैं, रॉन्ग होते हैं। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। चलिए सेकंड पॉइंट की बात कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट है
कन्वर्जन ऑफ स्टेटमेंट ऑल विल बी सम इन कंक्लूजन। ओके, ये कहना ये चाह रहा है कि हमारे पास ऑल जो स्टेटमेंट है उसका जो कन्वर्जन है वो किस में होता है, सम में होता है। ओके, तो इसके कन्वर्जन के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। कन्वर्जन होता क्या है, मान लीजिए ये ए हमारे पास सब्जेक्ट है और बी हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ओके, तो आप देख पा रहे होंगे इस फिफ्थ कंक्लूजन में यहाँ पर हमारे पास जो ट्रू हुआ वो है सम बी आर ए, यानी कि मेरा जो सब्जेक्ट था वो चेंज हो गया ऑब्जेक्ट में। ओके, यहाँ आप देख पा रहे हैं बी आगे आ गया है और ए पीछे चला गया है। यही हमारा क्या कहलाता है, कन्वर्जन कहलाता है। यानी कि ऑल का जो कन्वर्जन है वो किस में होता है, सम में होता है। ओके दोस्तों, चलिए इन दो पॉइंट्स को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखना है। पहला क्या है हमारे पास, ऑल नेगेटिव कंक्लूजन इन पॉजिटिव स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग, यानी कि सभी पॉजिटिव स्टेटमेंट में नेगेटिव कंक्लूजन क्या होते हैं, गलत होते हैं। और सेकंड, ऑल का कन्वर्जन क्या होता है हमारे पास, सम में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड है हमारे पास सम। ओके, सम के अगर मैं स्टेटमेंट की बात करूं तो बेसिकली उसको हम सम ए आर बी इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर मैं इसके वेन डायग्राम की बात करूं तो फर्स्ट तो मैंने ए का सर्कल तैयार कर लिया और बी के साथ सम का रिलेशन देने के लिए मैं कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, यहाँ आप देख पाएंगे कुछ कॉमन पार्ट है। ये जो आप रेड शेडेड पार्ट देख रहे हैं ये ए और बी का कॉमन पार्ट है। ये रेड शेडेड जो पार्ट है ये ए की प्रॉपर्टी को भी शो करता है और बी की प्रॉपर्टी को भी शो करता है। ओके दोस्तों, अब देखिए बेसिक जो डायग्राम है वो तो हमारे पास सम का कुछ इस तरीके से बनता है, बट इसके कुछ और पॉसिबल डायग्राम भी पॉसिबल है। चलिए अगर मैं बात करूं एक के सर्कल को कुछ इस तरीके से बनाने की और इसके ऊपर ही अगर मैं बी के सर्कल को बना दूं और मैं कहना चाहूँ सम ए आर बी, तो डेफिनेटली इसके लिए वो ट्रू होगा। ओके, दूसरा अगर मैं डायग्राम की बात करूँ, ये मेरे पास बी का सर्कल है और यहाँ मैं ए को बाहर ले लेता हूँ। अभी भी मैं कह सकता हूँ कि सम ए आर बी। ओके, देख पा रहे हैं, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है अगर आप देखेंगे ये वाला जो हिस्सा है ये ए और बी दोनों का है और ये वाला जो हिस्सा है वो भी ए और बी दोनों का है। ओके, इसके अलावा एक और डायग्राम अगर मैं बात करूं, यहाँ पर ये ए का सर्कल और इसी के ऊपर ओवरलैप करके मैंने लिख दिया बी का सर्कल, जहाँ ए इक्वल टू क्या है, बी है। ठीक है, ये डायग्राम भी इसके अंदर पॉसिबल है। यानी कि मैं कहना चाहूँगा कि सम जो है मेरे पास सम, उसके 4 डायग्राम पॉसिबल होते हैं। फर्स्ट जो देख रहे हैं आप कॉमन रिलेशन वाला, सेकंड ये, थर्ड ये और फोर्थ ये। ओके, यानी कि सम के मैक्सिमम पॉसिबल डायग्राम कितने हैं, 4 पॉसिबल डायग्राम हैं। ओके, इन डायग्राम को आपको अच्छी तरीके से याद रखना है, क्योंकि हमें क्या है जब भी डेफिनेट स्लॉक्स को गलत करने की बात आती है तो हमें एक एक डायग्राम में चेक करके देखना पड़ता है कि ये कंक्लूजन हमारे पास सही है या गलत है। ओके, किसी एक में भी अगर आपको गलत मिल जाए तो उसको आप गलत ही मानेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेते हैं कुछ कंक्लूजन्स। यहाँ देखेंगे फिर से हमारे पास 7 टाइप के कंक्लूजन है और एक एक करके हम इसको चेक करेंगे कि ये सही है या गलत। फर्स्ट अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास लिखा है ऑल ए आर बी। ओके, यानी कि ये कहना चाह रहा है सभी की सभी ए बी है। तो मैंने अभी आपके सामने एक डायग्राम बनाया था जिसमें ये ए को इस तरीके से और बी को उसके बाहर। तो अगर मैं फर्स्ट कंक्लूजन की बात करूँ, ऑल ए आर बी, तो इसके अकॉर्डिंग तो ये बात बिल्कुल सही है, देख पा रहे हैं आप, ऑल ए आर बी, तो इसके अकॉर्डिंग तो ये क्या है, बिल्कुल ही सही है। बट अगर मैं इस डायग्राम की बात करूँ तो इसमें ए का ये वाला जो पार्ट है ये बी नहीं है। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपसे बात की थी कि डेफिनेट के अंदर अगर हमें एक जगह भी गलत मिल जाए तो उसको हम क्या मानेंगे, टोटली गलत मानेंगे। इसका मतलब ये हमारे पास क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ओके, चलिए
सेकंड अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर लिखा है नो ए इज़ बी, ठीक है, यानी कि ये कहना चाह रहा है कि ए और बी में कोई रिलेशन नहीं है। तो अगर फर्स्ट डायग्राम की बात करूँ तो यहाँ पर मुझे ए और बी के बीच में ये रेड शेडेड कॉमन पार्ट दिख रहा है, यानी कि इनके बीच में रिलेशन है। सेकंड अगर मैं बात करूँ, ए का डायग्राम ये और बी का इस तरीके से, इन दोनों के बीच में भी रिलेशन है। थर्ड अगर बात करूँ, बी का डायग्राम ये है और एक को बाहर, यानी कि इनके बीच में भी रिलेशन है। और लास्ट अगर मैं बात करूँ इसमें ए इक्वल टू बी, तो इन दोनों के बीच में भी रिलेशन है, यानी कि मैं किसी भी तरीके से इन दोनों को अलग नहीं कर पा रहा। और अगर मैं इन दोनों को अलग नहीं कर पा रहा तो मेरे पास जो सेकंड कंक्लूजन है वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। देखिए, अब नो के केसेस को आप या तो इस तरीके से समझ सकते हैं, या फिर हमने ऑल के केसेस में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखा था कि सभी पॉजिटिव स्टेटमेंट में नेगेटिव कंक्लूजन क्या होते हैं, गलत होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर सम का स्टेटमेंट है, यानी कि ये क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। और यहाँ पर हम कंक्लूजन की बात करें तो यहाँ पर नो है, इसका मतलब ये क्या है, नेगेटिव है। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट पे नेगेटिव कंक्लूजन क्या होता है, हमारे पास रॉन्ग होते हैं, तो उसके ज़रिए भी हम इसको गलत कर सकते हैं। चलिए, थर्ड की बात करूँ तो थर्ड में देखेंगे अब वापस से हमें सब नोट नज़र आ रहा है। तो हमारे पास स्टेटमेंट जो है वो है पॉजिटिव और कंक्लूजन जो है वो है नेगेटिव। तो वापस से आप चाहें तो इसको गलत कर सकते हैं, या फिर आपको करना क्या है, सम ए आर नॉट बी, यानी ए के कुछ पार्ट को बी से अलग करना है। तो डेफिनेटली ये वाला जो डायग्राम है ये ए के कुछ पार्ट को बी से अलग करता है। बट ध्यान दे दीजिएगा, हमारे पास एक लास्ट डायग्राम ये था जिसमें ए और बी दोनों क्या थे, कॉमन थे। इसमें हम ए के किसी भी पार्ट को बी से अलग नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब मेरे पास जो थर्ड कंक्लूजन है वो भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ कंक्लूजन की मैं बात करूँ, यहाँ लिखा है ऑल बी आर ए, ओके। अब अगर इसको मुझे ट्रू देखना है तो मेरे पास लास्ट डायग्राम था जो कि एक सिंगल सर्किल था जिसमें ए और बी दोनों क्या थे, इक्वल थे। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग तो मेरे जो फोर्थ कंक्लूजन है ये बिल्कुल सही है। बट मुझे करना क्या है, डेफिनेट के अंदर गलत करने की कोशिश करना है। तो अगर मैं इसको गलत करूँगा तो मेरे पास जो फर्स्ट डायग्राम है यही क्या करता है, इसको गलत करता है। अगर मैं फर्स्ट डायग्राम को देखूँ तो ये गलत हो गया, तो इसको मैं टोटली क्या मानूंगा, गलत ही मानूंगा। चलिए अब आते हैं फिफ्थ के अंदर, ठीक है। फिफ्थ कंक्लूजन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ लिखा है सम बी आर ए, यानी कि बी का कुछ पार्ट ए है। तो डेफिनेटली अगर हमारा बेसिक डायग्राम में देखा जाए तो बी का कुछ पार्ट डेफिनेटली ए है। सेकंड अगर मैं डायग्राम की बात करूँ तो मेरे पास ये ए वाला पार्ट है और ये मेरे पास बी वाला पार्ट है, ओके। यहाँ पर बी का कुछ पार्ट डेफिनेटली ए है। अगर मैं बात करूँ इस वाले हिस्से की, ठीक है, तो ये वाला हिस्सा ए का भी है और बी का भी है। चलिए इसी तरह अगर मैं थर्ड डायग्राम की बात करूं जहां पर ये मेरे पास बी का सर्किल है और ये मेरे पास ए का सर्किल है, तो आप देख पा रहे होंगे ये जो कॉमन पार्ट है ये मेरे पास ए का पार्ट भी है और बी का पार्ट भी है, यानी कि यहाँ पर सम बी आर ए डेफिनेटली ट्रू है। फोर्थ अगर मैं डायग्राम की बात करूँ तो यहाँ पर मेरे पास ए इक्वल टू बी होता है, यानी कि ए का कुछ पार्ट बी है और बी का कुछ पार्ट ए है, यानी कि इन चारों के चारों डायग्राम के लिए मेरे पास जो ये फिफ्थ कंक्लूजन है वो क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब इन चारों डायग्राम में अगर ट्रू है तो मैं किसी भी तरीके से इसको गलत नहीं कर पा रहा, और अगर मैं इसको किसी भी तरीके से गलत नहीं कर पा रहा तो मेरे पास फिफ्थ कंक्लूजन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, ओके। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। सिक्स्थ कंक्लूजन की बात करूं तो वापस से अगर मैं देखूं तो यहाँ पर मेरे पास नेगेटिव कंक्लूजन है और स्टेटमेंट मेरे पास पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट के अंदर नेगेटिव कंक्लूजन मेरे पास क्या होते हैं, ऑलवेज रॉन्ग होते हैं। तो इस कारण से मेरे पास 6 भी रॉन्ग हो जाएगा। और 7 की बात करूँ तो वापस से मेरे पास नेगेटिव कंक्लूजन है, तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ओके। तो इस तरीके से अगर मैं बात करूं तो मेरे पास फाइनल जो रिज़ल्ट है वो क्या है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये मेरे पास गलत हो गए, फिफ्थ मेरे पास सही है और सिक्स और सेवन्थ भी गलत हो गए, यानी कि ओनली एक कंक्लूजन ही ऐसा है जो मेरे पास सही मिला है। तो इससे मैंने क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाए उसके बारे में बात करते हैं, ओके। तो फर्स्ट हमारे पास
जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है मैक्सिमम पॉसिबल डायग्राम ऑफ ए पॉजिटिव स्टेटमेंट इज ऑलवेज अ सिंगल सर्किल। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इस बात को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा। ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास जितने भी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होते हैं, जितने भी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होते हैं, उनका मैक्सिमम पॉसिबल डायग्राम क्या होता है? एक सिंगल सर्किल होता है। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास कोई भी ऑल के स्टेटमेंट हैं या फिर सम के स्टेटमेंट है, ठीक है, अगर आपके पास कोई भी ऑल के स्टेटमेंट है या सम के स्टेटमेंट है, तो उन सब का जो मैक्सिमम पॉसिबल डायग्राम है वो क्या होगा? ऑलवेज एक सिंगल सर्किल होगा। ये बात आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखनी है। चलिए आगे देखते हैं। सेकंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कन्वर्जन ऑफ सम विल बी सम इन कंक्लूजन। यानी ये कहना चाह रहा है कि सम का जो कन्वर्जन होता है, कन्वर्जन जैसे कि मैंने आपको बताया था, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट में चेंज होना और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट में चेंज होना। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो था हमारे पास सम ए आर बी, ये किस में चेंज हो गया? सम बी आर ए में चेंज हो गया, यानी कि इसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का क्या हो गया? कन्वर्जन हो गया। ओके, चलिए आई होप आपको ऑल और सम में अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है होगी। चलिए अगले केसेस की ओर नो की बात कर लेते हैं दोस्तों। अब जैसा कि नो, ये क्या है? हमारे पास नेगेटिव सिलॉक्स के अंदर आता है। ठीक है, इसकी अगर मैं बेसिक स्टेटमेंट की बात करूँ तो इसको हम शो करते हैं नो ए आर बी। और अगर मैं इसके वेन डायग्राम की बात करूँ तो कुछ इस तरीके से शो करते हैं। ये मेरे पास हो गया ए का सर्किल और ये हो गया मेरे पास बी का सर्किल। यानी कि मुझे ए और बी में कोई भी रिलेशन नहीं देना है, तो कोई भी रिलेशन नहीं देने को मैं कुछ इस तरीके से शो करता हूँ। यहाँ मैंने ए और बी के बीच में ये निशान लगा दिया, जो कि ये शो कर रहा है कि ए और बी कभी भी एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आएंगे। ओके, चलिए बेसिकली नो का हमारे पास एक ही डायग्राम होता है। तो अब आगे चलते हैं कुछ कंक्लूजन की ओर। यहाँ मेरे पास फिर से 7 कंक्लूजन लिखे हुए हैं। ऑल ए आर बी, सम ए इज़ बी, सम ए आर नॉट बी, ऑल बी आर ए, सम बी आर ए, नो बी इज़ ए और सम बी आर नॉट ए। चलिए एक एक करके हम चेक करते हैं क्या मेरे पास ये कंक्लूजन सही है क्या गलत है। ओके, चलिए दोस्तों, तो फर्स्ट हमारे पास जो कंक्लूजन है वो है ऑल ए आर बी। चलिए इसको मुझे चेक करना है। ये कहना क्या चाह रहा है कि सभी ए क्या है? बी के अंदर है। क्या आपको लग रहा है दोस्तों कैसे भी मैं सभी जो ए है उसको बी के अंदर डाल सकता हूँ? ओके, क्योंकि अगर मुझे स्टेटमेंट को, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आपके जो स्टेटमेंट है वो है आपकी केस डिटेल, और केस डिटेल हमेशा क्या होगी? ट्रू होगी। यानी इसको तो आपको सत्य मानना ही मानना है। यानी कि ये डायग्राम 100% क्या है? ट्रू है, 100% ट्रू है। अगर ये 100% ट्रू है तो क्या ए और बी में कोई रिलेशन आप दे सकते हैं? नहीं दे पाएंगे। अगर आप ए और बी में कोई रिलेशन नहीं दे पाएंगे तो ये चीज़ क्या होगी? आपकी गलत हो गई। ओके, चलिए सेकंड की मैं बात करूँ, सेकंड कंक्लूजन की। यहाँ ये बोल रहा है सम ए इज़ बी, यानी कि ए और बी में कोई रिलेशन होना चाहिए सम का। ठीक है, अगर मैं वापस से इसी डायग्राम को देखूं तो क्या आप ए और बी में कोई रिलेशन ला सकते हैं? बिल्कुल नहीं ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ मना किया गया है कि ए और बी में कोई भी रिलेशन नहीं होगा। और ए और बी में अगर कोई भी रिलेशन नहीं होगा तो ये भी क्या हो गया मेरे पास? गलत हो गया। चलिए थर्ड वालों को देख लेते हैं दोस्तों। थर्ड में ये बोल रहा है कि सम ए आर नॉट बी, ए का कुछ पार्ट ऐसा है जो डेफिनेटली बी नहीं है। ओके, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो सारा का सारा ए क्या है? बी नहीं है। इसका मतलब ए का कुछ पार्ट ऐसा भी होगा जो बी नहीं होगा। समझ पा रहे हैं दोस्तों? सारा का सारा जो ए है वो बी नहीं है। इसका मतलब ए का कुछ पार्ट ऐसा होगा जो बी भी नहीं होगा। यानी कि मेरी जो ये कंक्लूजन है सम ए आर नॉट बी, ये क्या होगा? ट्रू हो जाएगा। ओके, चलिए दोस्तों, सम नोट में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है लोगों को समझने में। तो सम नोट के लिए मैं एक अलग ही सेशन बनाऊंगा जिसमें आप सम नोट के क्वेश्चन को चुटकियों में हल कर सकते हैं। चलिए फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो है हमारे पास ये है ऑल
BRA, यानी कि कहना चाह रहा है कि कैसे भी करके आप ए और बी में रिलेशन ला सकते हैं। अब देखिए, पॉजिटिव जो सिलॉक्स होते हैं वो देते हैं रिलेशन, और नेगेटिव जो होते हैं वो रिलेशन नहीं देते हैं। ओके, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मेरे पास फोर्थ वाले में ऑल BRA, यानी कि मुझे कैसे भी करके बी को ए के अंदर लेके जाना है, यानी कि बी का और ए का कोई रिलेशन देना है। क्या मैं बी का ए के साथ कोई रिलेशन दे पाऊँगा? नहीं दे पाऊँगा। अगर मैं ऐसा नहीं कर पा रहा तो मेरे पास ये जो कंक्लूज़न है ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चलिए आगे, अगर मैं फिफ्थ कंक्लूज़न की बात करूँ तो यहाँ पर लिखा है सम BRA, यानी कि फिर से मेरे पास बी और ए में कोई ना कोई रिलेशन देना है, बट मैं बी और ए में कोई भी रिलेशन नहीं दे पाऊँगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये भी क्या हो गया? मेरे पास गलत हो गया। चलिए सिक्स कंक्लूज़न की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर लिखा है नो बी इज़ ए, इसका मतलब ए और बी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ओके, तो देख पा रहा हूँ मैं, ए का डायग्राम ये है और बी का डायग्राम ये, और उन दोनों के बीच में हमने नो रिलेशन का सिंबल लगा दिया, यानी कि बी और ए में कोई रिलेशन नहीं है, ये ऐसा कहना चाह रहा है। तो हाँ, बिल्कुल सही है, बी और ए में मेरे पास कोई भी रिलेशन नहीं होगा, इस डायग्राम से मुझे पता चल पा रहा है। क्या मैं ए और बी के बीच में कोई रिलेशन ला सकता हूँ? तो नहीं ला सकता मैं। अगर मैं नहीं ला सकता, इसका मतलब मेरे पास नो ए और बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए लास्ट में देखूं, ये कहना चाह रहा है सम बी आर नॉट है। बिल्कुल, यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे पास ए और बी टोटली अलग है, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। इसका मतलब बी, पूरा का पूरा जो बी है वो ए नहीं है। इसका मतलब बी का भी कुछ पार्ट ऐसा होगा जो डेफिनेटली ए नहीं होगा। बिल्कुल सही। ओके, अगर ये बात बिल्कुल सही है तो मेरे पास कंक्लूजन सेवन्थ क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ओके, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट कंक्लूजन गलत हुआ, सेकंड गलत, थर्ड हमारे पास सही है, फोर्थ गलत, फिफ्थ गलत, सिक्स सही है और सेवन सही है। तो इससे हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाए। तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फर्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ऑल पॉजिटिव कंक्लूजन इन नेगेटिव स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग। ये कहना चाह रहा है कि अगर आपके पास जो स्टेटमेंट है वो नेगेटिव है और आपके कंक्लूज़न में पॉजिटिव आ जाते हैं, पॉजिटिव कंक्लूज़न आ जाते हैं, तो हमेशा गलत होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरे पास यहाँ पर ऑल था, ऑल मेरे पास पॉजिटिव होता है, सम था, ये भी मेरे पास पॉजिटिव होता है, और ये दोनों ही क्या हो गए? गलत हो गए। इस तरह आप देख पा रहे हैं फोर्थ में, यहाँ फिर से मेरे पास ऑल है और सम है। ठीक है, ऑल और सम दोनों मेरे पास पॉजिटिव सिलॉक्स की कैटेगरी में आते हैं, तो इसी कारण से ये भी क्या हो गए? गलत हो गए। तो आपको इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि नेगेटिव स्टेटमेंट के अंदर पॉजिटिव कंक्लूज़न आए तो वो हमेशा क्या होंगे? रॉन्ग होंगे। चलिए सेकंड चीज़, कन्वर्जन ऑफ स्टेटमेंट नो विल बी नो और सम नॉट। ओके, इसके बारे में देखते हैं। यानी कि नो का जो कन्वर्जन होता है, जैसा कि आप समझ गए हैं, कन्वर्जन मतलब होता है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट में चेंज होना। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे पास देख पा रहे हैं 6 और 7 को, हमारे पास था नो ए आर बी, यानी कि कोई भी ए बी नहीं है, तो हमारे पास सब्जेक्ट था ए और ऑब्जेक्ट था बी। बट 6 की बात करूँ मैं तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया हमारे पास बी और ऑब्जेक्ट हो गया ए। इसी तरह अगर मैं सेवन्थ की बात करूँ तो यहाँ पर मेरे पास सब्जेक्ट हो गया बी और ऑब्जेक्ट हो गया ए, यानी कि ए और बी ने अपनी जगह को एक्सचेंज कर लिया, यानी कि यही होता है हमारे पास कन्वर्जन। चलिए ओके, अब बढ़ते हैं हमारे पास हम हमारे लास्ट केसेस की ओर, सम नोट। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि सम नोट बहुत ही स्पेशल केसेस होता है, और इस स्पेशल केसेस के कारण ही मैंने यहाँ पर स्टार मार्क लगा रखा है। इसके लिए हम एक अलग से सेशन बनाएंगे जिसमें हम सम नोट की कंडीशन को एक डिफरेंट तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, देखिए दोस्तों,
सम नोट जो होता है उसके स्टेटमेंट को बेसिकली हम सम ए आर नॉट बी इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका अगर हम वेन डायग्राम बनाने जाएं तो ये हमारे पास ए का सर्किल हो गया और ये हो गया हमारे पास बी का सर्किल। और यहाँ पर देखेंगे आप ए का ये वाला पार्ट जो अभी बाउंस होते हुए आया, ये कभी भी क्या नहीं होगा, बी नहीं होगा। इस तरीके से हमने उसको रिप्रेजेंट किया गया। यानी कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि ए का ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, ये जो आप देख रहे हैं सर्किल के अंदर, ये कभी भी क्या नहीं होगा, बी नहीं होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम फिर से कुछ कंक्लूजन लेते हैं। हमारे पास कुछ कंक्लूजन है यहाँ पर। ऑल ए आर बी, सम ए इज़ बी, नो ए इज़ बी, all B are A, some B are A, no B is A और some B are not A। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट मेरा जो कंक्लूजन है वो मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर ऑल ए आर बी। ओके, तो क्या सभी के सभी जो ए हैं उसको आप बी के अंदर ले जा सकते हैं क्या? ऑल ए आर बी, सभी के सभी जो बी हैं उसको आप ए के अंदर ले जा सकते हैं। यानी ये कहना चाह रहा है कि आपका जो डायग्राम है वो क्या इस तरीके से बन सकता है। अगर मैं इस तरीके से बनाने की कोशिश करूँगा तो मुझे इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ए का ये वाला जो पार्ट है ये कभी भी बी नहीं होना चाहिए। बट इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि इस डायग्राम में मेरे पास ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो मुझे पता है कि यहाँ मेरे पास आर लिखा है, आर मतलब डेफिनेट, और डेफिनेट मुझे करना क्या है, गलत करने की कोशिश करना है। तो अगर मेरे पास एक बार में ही गलत हो गया तो उसको मैं बाद में छेड़ूंगा नहीं, उसको मैं गलत ही मानूंगा। चलिए, तो फर्स्ट जो कंक्लूजन है मेरे पास वो क्या हो गया, गलत। दूसरी चीज़ आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपके पास जो स्टेटमेंट था वो था नेगेटिव, आपके पास जो स्टेटमेंट था वो था नेगेटिव और कंक्लूजन जो था वो था आपके पास पॉजिटिव। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको बताया नेगेटिव स्टेटमेंट के अंदर पॉजिटिव कंक्लूजन क्या होते हैं, गलत होते हैं। तो उस बिहाफ से भी आप इसको क्या कर सकते हैं, गलत कर सकते हैं। चलिए अगला स्टेटमेंट कंक्लूजन देखते हैं। अगला कंक्लूजन मेरे पास सम ए इज़ बी, वापस से मेरे पास पॉजिटिव कंक्लूजन है और स्टेटमेंट क्या है मेरे पास, नेगेटिव। तो नेगेटिव कंक्लूजन में पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या होते हैं, गलत होते हैं। तो उस बिहाफ से भी आप इसको क्या कर सकते हैं, गलत कर सकते हैं। चलिए आगे अगर देखूं मैं, ऑल ए, चलिए आगे अगर मैं देखूं, ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर थर्ड में नो ए इज़ बी, यानी कि ए और बी के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। क्या आप ऐसा शो कर सकते हैं कि ए और बी के बीच में कोई भी रिलेशन ना हो? कर सकते हैं। चलिए, आपने देखा होगा कि आपके पास ये डायग्राम तो यहाँ पर गिवन है। ओके, क्या आप इसके और डायग्राम भी बना सकते हैं? तो चलिए मैं एक बार कोशिश करता हूँ। मैंने यहाँ पर एक बी का डायग्राम इस तरीके से बनाया और इसको ए के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया। अब अगर मैं कहना चाहूँ कि यहाँ पर सम ए आर नॉट बी, तो क्या ये सही होगा? बिल्कुल सही होगा, क्योंकि अगर मैं देखूँ यहाँ पर ए का ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, आप देख रहे हैं जो मैंने ये ब्लू से शेड किया, ए का ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, बी नहीं है। बिल्कुल सही। बट अगर मैं बात करूँ मेरे पास मैं यहाँ पर अगर बात करूँ रिलेशन की, जो मेरे पास थर्ड कंक्लूजन है वो कहना चाह रहा है ए और बी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। बट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मेरे पास ए और बी के बीच में रिलेशन है। बी का ये वाला पार्ट ए भी है और बी भी है, यानी कि इस तरीके से मेरे पास कंक्लूजन जो थर्ड है वो क्या हो गया, गलत हो गया। आपको बस एक पॉसिबल डायग्राम बना के देखने हैं, क्या इस डायग्राम के अकॉर्डिंग भी कोई और डायग्राम ऐसा है जो इस बात को गलत करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। आपको डेफिनेट जो स्लॉक्स है, डेफिनेट स्लॉक्स की ये खास बात कि आपको क्या करना है, गलत करने की ही कोशिश करनी है। चलिए अगला कंक्लूजन में देखूं तो मेरे पास कंक्लूजन है फोर्थ। यहाँ पर मेरे पास लिखा है ऑल बी आर ए, यानी कि सभी के सभी जो बी हैं वो क्या है, ए है। अच्छा, तो क्या आप इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देख के बता सकते हैं क्या सभी के सभी बी ए हैं? नहीं, आप कहेंगे ये गलत है।
तो हम जैसा कि जानते हैं कि हमारे पास डेफिनेट स्लॉग्स हैं, और डेफिनेट स्लॉग्स में अगर मुझे एक जगह भी गलत दिख गया तो उसको मैं क्या मानूंगा, गलत ही मानूंगा। तो ये भी मेरे पास क्या हो गया, गलत हो गया। चलिए अगली चीज, फिफ्थ मेरे पास है सम बी आर ए, यानी कि ए और बी के बीच में कुछ रिलेशन होना चाहिए। क्या ए और बी के बीच में आपको कोई रिलेशन दिख रहा है? बिल्कुल नहीं। ए और बी के बीच में अगर कोई रिलेशन नहीं दिख रहा तो ये डेफिनेट स्लॉग्स है। डेफिनेट के अंदर एक बार में गलत तो गलत होता है मेरे पास, इसका मतलब फिफ्थ भी मेरे पास क्या हो गया, गलत हो गया। सिक्स की बात करूँ अगर, सिक्स में मेरे से कह रहा है नो बी इज़ ए, यानी कि ए और बी के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल सही है, मुझे यहाँ पर ए और बी के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं दिख रहा है। बट क्या कुछ ऐसा डायग्राम भी पॉसिबल है जो ए और बी के बीच में रिलेशन ला दे? अब ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ आर है। आर मतलब ये डेफिनेट स्लॉग्स की कैटेगरी में आता है, और डेफिनेट स्लॉग्स को हम क्या है, गलत करने की कोशिश करते हैं। अगर एक बार में मुझे सही मिल गया तो उसको मैं गलत करने की कोशिश करूँगा। तो क्या ऐसा कोई डायग्राम पॉसिबल है जो सम नोट को भी ट्रू कर दें और इसके बारे में भी हमें, नो के बारे में हमें डिटेल्स देते हैं? तो अगर मैं बात करूं वापस से इसी डायग्राम की, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ सम ए आर नॉट बी, यानी ए का ये वाला जो पार्ट है ये कभी भी क्या नहीं होगा, बी नहीं होगा। चलिए ये डायग्राम तो हमने बना लिया सम नोट का। अब सिक्स वाले कंक्लूजन को देखते हैं। सिक्स वाले कंक्लूजन में बोल रहा है कि बी का ए के साथ कोई रिलेशन नहीं है, बी का ए के साथ कोई रिलेशन नहीं है। तो फर्स्ट डायग्राम तो ये इसको ट्रू बोलता है कि बी का ए के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। बट जो सेकंड डायग्राम है ये कह रहा है बी और ए का रिलेशन है। आप देख पा रहे हैं बी का ये वाला जो पार्ट है ये ए भी है और बी भी है। इसका मतलब अगर किसी भी एक डायग्राम में गलत हो जाता है तो टोटली हम उसको क्या मानेंगे, गलत ही मानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट है हमारे पास सम नोट। ओके, यहाँ ये कहना चाह रहा है कि बी का कुछ पार्ट ऐसा है जो ए नहीं हो सकता, बी का कुछ पार्ट ऐसा है जो ए नहीं हो सकता। ओके, अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग तो मैं इसको ट्रू मान सकता हूँ, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग तो मैं इसको ट्रू मान सकता हूँ। बट क्या मैं ऐसा कोई पॉसिबल डायग्राम बना सकता हूँ जिसमें मेरे पास ये जो कंक्लूजन है सेवन्थ ये गलत हो जाए? अब मैं ऐसा करूँगा क्यों, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, मेरे पास जो ये स्टेटमेंट है ये किस कैटेगरी में है, डेफिनेट, क्योंकि यहाँ पर आर लगा है। तो डेफिनेट के अंदर अगर मुझे एक बार में कोई भी चीज़ सही मिल जाती है, यानी कि वो एविडेंस मेरे को सही दिख जाए, तो उसको मैं गलत नज़रिए से देखूंगा कि ये एविडेंस कहीं ना कहीं गलत भी हो सकते हैं क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए मेरे पास सम नोट के लिए एक डायग्राम तो ये दिया हुआ है, दूसरा डायग्राम क्या बन सकता है, ये वाला। ओके, यहाँ पर अगर आप देख पा रहेंगे, फिर से मैं बात करूँ तो ये ए का ये वाला जो पार्ट है, जो ब्लू वाला पार्ट है, ये कभी भी क्या नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता। ओके, यानी कि मेरे पास सम नोट का जो केसेस है वो इसको फुलफिल करता है। बट अगर सेवन्थ की बात करूँ, सेवन कंक्लूजन की, सम बी आर नॉट, यानी बी का कुछ पार्ट ऐसा है जो ए नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर सारा का सारा जो बी है वो क्या है, ए है। ओके, यानी कि इस डायग्राम के अकॉर्डिंग मेरे पास जो ये कंक्लूजन है सेवन्थ, ये क्या हो गया, गलत हो गया। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि अगर आपके एक जगह भी या किसी भी एक डायग्राम में अगर आपके पास जो कंक्लूजन है वो गलत हो जाए तो आप उसको क्या मानेंगे, गलत ही मानेंगे, क्योंकि मुझे करना क्या है, उसको गलत साबित करने की कोशिश करना है। चलिए दोस्तों, आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होगी। चलिए तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारा फाइनल डिसीजन क्या निकला। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो सारे के सारे जो कंक्लूजन थे वो क्या हुए, गलत मिल गए। ओके, चलिए, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच।